हेलो एवरीवन, मैं हूँ भारती और आप लोग का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये कहानी जो है वो पसंद आ रही होगी। तो अगर आप लोग को ये स्टोरी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम कहानी के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। मुंबई। बानी डॉक्टर के पास जाने के लिए रेडी होकर रूम से बाहर आती है और घर से बाहर निकलने के लिए दरवाज़ा खोलती है। जैसे ही बानी दरवाज़ा खोलती है, सामने खड़े शख्स को देखकर हैरान हो जाती है और थोड़ा जोर से कहती है, वंश, आप इस समय? और बानी इससे आगे कुछ कहती उससे पहले ही वंश बानी को अपनी गोद में उठा लेता है और पीछे खड़े बॉडीगार्ड्स को घर लॉक करने का इशारा कर वहां से बानी को लेकर लिफ्ट में चला जाता है। बानी तो हैरानी से बस वंश को ये सब करते हुए देख रही थी। लिफ्ट में बानी वंश को कुछ कहने के लिए जैसे ही अपना मुंह खोलती है, उससे पहले ही वंश कहता है, डोंट वरी जान, मैं तुम्हें कोई किडनैप करके नहीं ले जा रहा। मैं भी तुम्हारे साथ हॉस्पिटल चलूंगा, फिर हम साथ में लंच करेंगे, ठीक है? अब नो मोर क्वेश्चंस। वंश की बात सुनकर बानी थोड़ा नाराजगी से वंश को देखते हुए कहती है, ये बात आप मुझे बिना गोद में उठाए भी तो कह सकते थे, पर नहीं। और प्लीज अब आप मुझे नीचे उतार दो, मैं ठीक हूँ और चल सकती हूँ। बानी की बात सुनकर वंश प्यार से उसके गालों पर किस करता है और कहता है, आई नो जान, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई तकलीफ हो, और अब ज्यादा मत सोचो। वंश की बात सुनकर बानी कुछ नहीं कहती, बस एक टक वंश को देखने लगती है। उसे अंदर ही अंदर बहुत खुशी हो रही थी ये देखकर कि वंश उसकी इतनी परवाह करता है, लेकिन वो ये सब अपने चेहरे पर जाहिर नहीं होने देती। बानी अपनी सोच में गुम थी कि तभी लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और दोनों लिफ्ट से बाहर आते हैं। वंश को आता देख उसके बॉडीगार्ड्स तुरंत उसे कवर करते हैं और ड्राइवर गाड़ी का दरवाजा खोलता है। वंश और बानी दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं और बाकी सब भी अपनी पोजीशन ले लेते हैं और सभी गाड़ियां एक साथ हवा से बातें करते हुए बानी के अपार्टमेंट से निकल जाती हैं। कार के अंदर वंश और बानी दोनों शांत थे। बानी का सिर वंश के कंधे पर था और वो बस शांति से आंखें बंद करके बैठी थी। बानी को वंश के पास होने से एक अलग ही सुकून मिलता था। कुछ ऐसा ही वंश के साथ था। वंश बानी को एक नज़र देखकर अपना लैपटॉप निकाल कर काम करने लगता है, लेकिन काम के साथ साथ वो बानी को भी देख रहा था। करीब 1 घंटे बाद सभी गाड़ियां सिटी के सबसे बड़े हॉस्पिटल के बाहर आकर रुकती हैं। वंश ने नील से कहकर पहले ही सारे अरेंजमेंट्स करवा दिए थे। गाड़ी के रुकते ही वंश अपना काम बंद कर देता है और बानी को देखता है, जो शायद सो गई थी। वंश बानी को उठाने के लिए अपने हाथों से उसके गालों को सहलाने लगता है और प्यार से बानी को देखते हुए कहता है, जान, वेक अप, हम हॉस्पिटल पहुंच गए हैं। वंश की आवाज़ सुनकर बानी आंखें खोलती है और वंश को देखते हुए कहती है, क्या हम पहुंच गए? बानी की बात सुनकर वंश हाँ में अपना सिर हिलाता है। बानी समझ जाती है और कहती है, सॉरी वंश, मुझे पता ही नहीं चला कि कब मुझे नींद आ गई और मैं सो गई। बानी इससे आगे कुछ कहती उससे पहले ही वंश अपनी उंगली बानी के होठों पर रखकर उसे चुप करा देता है और प्यार से उसे देखते हुए कहता है, जान, तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, अब चलो चलते हैं। ये कहते हुए वंश अपना हाथ बानी के लिप्स से हटा लेता है और बानी का हाथ पकड़कर गाड़ी से बाहर आता है। वंश की बात सुनकर बानी हल्की मुस्कुराहट के साथ वंश के साथ गाड़ी से बाहर निकलती है और दोनों साथ में हॉस्पिटल के अंदर जाने लगते हैं। बॉडीगार्ड्स भी दोनों को प्रोटेक्ट करते हुए डॉक्टर के कैबिन तक जाने लगते हैं। कुछ देर बाद दोनों डॉक्टर के कैबिन में थे और डॉक्टर बानी का चेकअप कर रहा था। बानी को चेक करने के बाद डॉक्टर वंश को देखते हुए कहता है, सर, मैडम ऑलमोस्ट ठीक हो गई हैं, बस इन्हें कुछ दिन केयरफुल रहने की ज़रूरत है। बाकी ये कुछ मेडिसिन हैं जो इन्हें नेक्स्ट 4 डेज तक कंटिन्यू करनी है। डॉक्टर की बात सुनकर बानी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, लेकिन वंश वो तो हॉस्पिटल के अंदर आते ही अपने रूड अंदाज में आ गया था और उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं दिखाई दे रहे थे। बानी भी वंश को इस तरह देखकर थोड़ी हैरान थी, लेकिन फिर वो खुद को नॉर्मल करती है क्योंकि वो जानती थी वंश दुनिया के आगे खुद को एक अलग ही ऑरा के साथ प्रेजेंट करता है। हालांकि वंश भी डॉक्टर की बात सुनकर खुश था, लेकिन उसने अपने फेस के एक्सप्रेशंस न्यूट्रल ही रखे और डॉक्टर को देखकर बस हाँ कहा। वंश बानी का हाथ पकड़कर उसे कैबिन से ले जाने लगा। तभी बानी उसे रुकने का इशारा कर डॉक्टर की तरफ देखते हुए कहती है, डॉक्टर, क्या अब मैं अपनी शूटिंग स्टार्ट कर सकती हूँ? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? बानी की बात सुनकर डॉक्टर कहता है, जी आप अपना काम कर सकती हैं।
डॉक्टर की बात सुनते ही बानी कहती है, थैंक यू डॉक्टर। और इतना कहकर बानी वंश के साथ डॉक्टर के कैबिन से निकल जाती है और दोनों साथ में हॉस्पिटल से बाहर आते हैं। उनके बाहर आते ही ड्राइवर गाड़ी का दरवाज़ा खोलता है और वंश और बानी दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं। अब सब अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं और सभी गाड़ियां एक साथ हॉस्पिटल से रेस्टोरेंट जाने के लिए सड़कों पर दौड़ने लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ जिया भी अब तक दीवान इंडस्ट्रीज पहुंच गई थी। कल ही चिराग ने जिया को इस कंपनी में आने को कह दिया था, क्योंकि आज वो सनशाइन एंटरटेनमेंट कंपनी ना जाकर दीवान इंडस्ट्रीज में जाने वाला था। वो कई दिनों से यहाँ नहीं आया था, इस वजह से उसके कई काम पेंडिंग थे जिन्हें वो अब कंप्लीट करने वाला था। जिया को चिराग के कैबिन के बारे में नहीं पता था, तो जिया ने रिसेप्शनिस्ट से चिराग के कैबिन के बारे में पूछा। उस लड़की ने भी जिया का आई कार्ड देखने के बाद उसे रास्ता बता दिया और जिया वहां से सीधा रिसेप्शनिस्ट के बताए रास्ते पर चलते हुए चिराग के कैबिन की तरफ जाने लगी। जिया आज पहली बार यहाँ आई थी, लेकिन वो इस जगह को देखकर काफी खुश थी। लेकिन वहाँ का स्टाफ उसे देखकर हैरान था और लड़कियां तो उससे बहुत जल रही थी, क्योंकि चिराग कभी किसी को खुद के करीब नहीं आने देता था। लेकिन अब उसने जिया को अपनी पर्सनल सेक्रेटरी बना लिया था, जिस वजह से जिया को सब लोग अलग अलग नजरों से देख रहे थे। लेकिन जिया को तो जैसे इन सब से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो तो यहाँ वहाँ देखने में ही बिजी थी। कुछ ही देर में जिया चिराग के कैबिन में पहुंच जाती है, लेकिन वो वहाँ चिराग को ना पाकर थोड़ी उदास हो जाती है। लेकिन वो खुद अपनी फीलिंग्स से अनजान थी, या शायद वो अभी इन सब को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए वो अपनी फीलिंग्स को इग्नोर कर रही थी। जिया चिराग के कैबिन में खड़ी अपनी ही सोच में गुम थी कि उसे पीछे से आकर किसी ने हक कर लिया। पहले तो जिया डर गई, लेकिन कुछ ही मिनट में वो नॉर्मल हो गई, क्योंकि उसे पता चल गया था कि ये चिराग है। वो बिना कुछ रिएक्ट किए बस यूं ही खड़ी रहती है। चिराग जब देखता है कि जिया कुछ रिएक्ट नहीं कर रही, तो वो उसके कान के पास अपना मुंह ले जाते हुए प्यार से कहता है, गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट। और इतना कहकर चिराग जिया को अपनी तरफ घुमा लेता है और उसके फोरहेड पर किस करता है। चिराग के उसे किस करने और इतने प्यार से विश करने से जिया अपनी आंखें बंद कर लेती है और उसका चेहरा शर्म से लाल हो जाता है, जिसे देखकर चिराग का मन करता है कि वो अपनी प्यारी सी वाइफ को उठाकर कहीं दूर ले जाए और उसे खूब सारा प्यार करे। लेकिन फिलहाल तो ये सब वो सिर्फ सपने में ही कर सकता था, क्योंकि हकीकत में तो जिया उसे कुछ भी करने नहीं देगी। और वैसे भी उसने ही खुद उसे टाइम दिया था, लेकिन अब वो खुद ही पछता रहा था। कुछ देर की शांति के बाद चिराग जिया को शर्माता देख उसे छेड़ते हुए कहता है, वाइफी अब शर्माना छोड़कर कुछ काम भी कर लो, आखिर ये ऑफिस है, हमारा बेडरूम नहीं। चिराग के इस तरह कहने से जिया घूर कर चिराग को देखती है, जैसे कहना चाह रही हो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। चिराग भी जिया के मन की बात अच्छे से समझ रहा था। वो जिया का हाथ पकड़ते हुए उसे ले जाकर एक चेयर पर बैठा देता है और कहता है, क्या बीबी, तुम तो अब ऑफिस में भी मुझे डराने लगी यार, कहीं तो इस शरीफ इंसान को सांस लेने दो। चिराग की ऐसी बातें सुनकर तो जिया का गुस्सा और बढ़ गया और वो चिराग को देखते हुए गुस्से से कहती है, सुनो मिस्टर, मैं कुछ बोल नहीं रही तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बोल नहीं सकती। और तुम आते ही ऐसे छिपकली के जैसे मुझसे चिपक गए जैसे मैं कोई दीवार हूँ। और कल तो मुझे बड़ा लेक्चर दे रहे थे लेट होने पर, तो आज खुद के लिए कौन सी सफाई दोगे? हाँ बोलो जरा, बड़े आए मुझे सिखाने वाले, पहले खुद तो सीख कर आओ। जिया ये सब कहकर एक गहरी सांस लेती है और घूर कर चिराग को देखने लगती है, जैसे कह रही हो, अब क्या हुआ, बोलो ना, बोलो, अब क्या मुंह में दही जम गई है? चिराग तो आज फिर जिया का ऐसा रूप देखकर हैरान हो जाता है। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे और क्या कहे। ये लड़की जो इसके मन में आता है वो कहती है, बिना ये सोचे कि ये किससे क्या कह रही है। लेकिन चिराग भी कौन सा कम था, वो भी जिया को डराने के लिए गुस्से से उसकी तरफ घूर कर देखता है और कहता है, मिस जिया, शायद आप भूल गई हैं कि आप अपने बॉस से बात कर रही हैं। चिराग की बात सुनकर जिया मुस्कुराते हुए एटीट्यूड से उसे ऊपर से नीचे तक देखती है और फिर कहती है, ओह तो आप बॉस हैं? सॉरी, मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे तो लगा आप इस कंपनी में इतना कहकर जिया अपनी बात को अधूरा छोड़ देती है। जिया के ऐसे उसे जवाब देने और बात को अधूरा छोड़ने से चिराग को अब सच में हैरानी और गुस्सा आता है। एक तो ये लड़की उससे ऐसे बात कर रही थी, ऐसे आज तक किसी ने चिराग से बात नहीं की थी और ना ही किसी की इतनी हिम्मत थी
कि चिराग दीवान से इस तरह बात करे, और ऊपर से ये उसका मजाक उड़ा रही थी और उसे कंपनी में क्या पोजीशन दे रही थी। ये सोचकर तो चिराग गुस्से से जिया को देखते हुए कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, और अपनी बात पूरी करो, जो कहना है साफ साफ कहो। चिराग के ऐसे कहने और गुस्से से देखने से जिया अंदर ही अंदर डर रही थी, लेकिन वो खुद को चिराग के आगे कम नहीं दिखाना चाहती थी, इसलिए वो खुद को हिम्मत देती है और चिराग को देखते हुए कहती है, समझदार को इशारा काफी, बाकी अभी आपके ऊपर है, आप उस सेंटेंस को कौन से शब्द से पूरा करते हैं। जिया के ऐसा कहने से चिराग मन ही मन जिया को सबक सिखाने का फैसला कर उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाता है, और अब उसके चेहरे पर गुस्से की जगह एक डेविल स्माइल थी, जिसे देखकर कोई भी डर जाए। ऐसा ही हाल कुछ हमारी जिया का भी था। अब तो उसकी भी हिम्मत जवाब दे रही थी। वो अब डरते हुए सोच रही थी कि चिराग अब उसके साथ क्या करेगा। क्या करेगा, अब ये आप लोग सोचो और मुझे कमेंट करके बताओ। बाकी नेक्स्ट एपिसोड में तो आपको पता चल ही जाएगा। क्या सबक सिखाएगा चिराग जिया को? क्या जिया और चिराग की नोक झोंक है प्यार की शुरुआत या है किसी बदले का आरंभ? क्या कभी चिराग और जिया हो पाएंगे एक? जिया किसे ढूंढने की बात कर रही थी? कौन है जिया? क्या हुआ था जिया के अतीत में? क्या होगा जब बानी को पता चलेगा जिया और चिराग की शादी के बारे में? क्या चिराग की फैमिली करेगी जिया को एक्सेप्ट? कौन है वो शख्स जिसने बानी पर हमला करवाया? क्या हुआ था बानी के अतीत में? क्या वंश जान पाएगा माही और विवान के रिश्ते का सच? क्या माही जान पाएगी विवान की बेरुखी के पीछे का सच? क्या माही और विवान होंगे एक? क्या हुआ था माही और विवान के अतीत में? क्या होगा इन सभी की जिंदगियों में? जानने के लिए सुनते रहिए कहानी इश्क एक इबादत। हाँ जी, तो ये था हमारी कहानी का 35वां भाग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये एपिसोड जो है वो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को ये एपिसोड पसंद आता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, क्या करने वाला है चिराग जिया के साथ, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी जब तक नेक्स्ट एपिसोड आता है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।